नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय माँ गंगे, जय माँ अन्नपूर्णे। सभी को नमन बंदन अभिनंदन। भाई सतप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत नमन कर आशीर्वाद देती हूँ, अभिवादन करती हूँ और उनके माता जी की स्वस्थता के लिए ईश्वर से नित्य ही प्रार्थना कर रही हूँ। ईश्वर उनको शीघ्र ही स्वस्थ करें और भाई नीरज कांसोती जी को भी बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आज उन्होंने मुझे पुनः, हमारे गुरुदेव हैं, अग्रज हैं, उन्होंने आज, और प्रत्याह टॉक के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आज उन्होंने मुझे फिर निर्देशित किया कि दीदी थोड़ा आप मेरी जगह बोल दीजिए, वो मेरठ जा रहे हैं किसी कार्य से। तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी, परंतु समय हो रहा था और मैं अभी इस अपने भाई के घर, ऐसे ही बच्चे हमको ले आए, अमिताभ नारायण दीक्षित, वहीं से मैं लाइव दे रही हूँ। तो सभी स्वीकारें और सभी अग्रज जनों को प्रणाम करती हूँ। हमारे संस्थापक हृदयागन में उपस्थित हो गए हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ और अब अपनी कुछ बात रखने का प्रयास करती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। और आज ये संसार, ये जगत क्या है, हमारे भैया ने आज वाक्यांश दिया है, ये दुनिया रैन बसेरा। सच में ये दुनिया रैन बसेरा है, जाने कब तक अपना डेरा है, कुछ पता नहीं है। बिल्कुल एक स्वप्न सरीखी दुनिया है, देख रहे हैं कब तक, कब ये स्वप्न टूट जाए कुछ पता नहीं। ये सांसों का सिलसिला जो चल रहा है कब तक चलेगा कुछ पता नहीं, और सभी फिर भी भ्रम में पड़े रहते हैं। और ये स्वप्नमत संसार में किसी न किसी कारण मोह माया जंजाल में फंसे रहते हैं। तो मुझे एक युक्ति याद आ गई। हमारे घर में बहुधा लोग बोलते रहते हैं, राम राम भज राम राम भज राम राम भज बनमाली, राम राम भज राम राम भज राम राम भज बनमाली। और हो जाओ तैयार, ट्रेन जंक्शन से है जाने वाली, हो जाओ तैयार, ट्रेन जंक्शन से है जाने वाली। तो जंक्शन पर सभी गाड़ियां खड़ी हैं और पता नहीं कब किसकी ट्रेन की बारी आ जाए और चढ़ के चला जाए। अभी हमारे संस्थापक कानपुर से अभी आए हैं, वो 6-7 घंटे अपनी जंक्शन पे, कानपुर भी जंक्शन है मेरे, सेंट्रल नहीं, जंक्शन नहीं है, तो कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे वो बैठे रहे अपनी गाड़ी के इंतजार में और मुंबई पहुंच गए हैं। तो ये तो लौकिक गाड़ी है, मगर अलौकिक गाड़ी कब आएगी, कब अपना इंजन आएगा जो हमें लेके जाएगा, गाड़ी कब आएगी हमको लेके जाएगी, इसी आस में अब बैठे हैं सब निवृत्त होके। तो दुनिया एक रैन बसेरा, आज का जो उनका वाक्यांश है, दुनिया रैन बसेरा, जाने कब तक यहाँ है डेरा, दुनिया रैन बसेरा। और क्यों पड़ा है तू मानुष, करता क्यों न प्रभु के द्वारे का फेरा। तो भगवान के पर समर्पित हों। और कदाचित हमारी तो अवस्था वैसी आ गई है कि हम लोग अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर अब बिल्कुल अपना बिस्तर बांधे बैठे हैं। जब आ जाए पुकार और तब प्रियतम लेने आ जाएं। प्रीतम की आस लगी है कि कब प्रियतम आएंगे और हमें ले जाएंगे, उनकी आस में ही बैठे हैं। तो मैं अब ज़्यादा ना कुछ कहते हुए कुछ दोहे जो मैंने आज लिखे हैं मैं उनको प्रस्तुत करना चाहूँगी। आशा है मेरे भाव आप लोगों तक अवश्य पहुँचेंगे। तो रैन बसेरा है जगत, आते जाते लोग, कितने चले गए, कितने आ रहे हैं, आएंगे, कितने चले गए जिनकी हम लोग स्मृतियों में रहते हैं। तो रैन बसेरा है जगत, आते जाते लोग, कर्मानुसार ही सभी भोग रहे हैं भोग, कर्मानुसार ही सभी भोग रहे हैं भोग। और कोई रहता महल में, कोई कुटिया जान, गला सुबह थोड़ा खराब रहता, कोई रहता महल में,
कोई कुटिया जान, स्थाई जहाँ कोई नहीं, स्थाई जहाँ कोई नहीं, सभी यहाँ मेहमान। स्थाई है कोई नहीं, सभी यहाँ मेहमान। मगर हम कहाँ मानते हैं मेहमान, लगता है सब कुछ लेके जाएंगे। रावण भी नहीं रुक पाया, उसको भी जाना पड़ा। तो कोई अपना जो यहाँ दर पर लेके नहीं जी पाया, ना कुछ ले जा पाया। तो कहते हैं कर जाता है गमन वह जिसकी बारी आए, यह जगत है स्वप्न सम व्यर्थ रहा भरमाए। कर जाता है गमन वह जिसकी बारी आए, और यह जगत है स्वप्न सम व्यर्थ रहा भरमाए। जब तक रहना जगत में कर जाए ऐसा काम, जब तक रहना जगत में कर जाए ऐसा काम, उन्नत हो संसार भी, उन्नत हो संसार भी, जन जन को आराम। उन्नत हो संसार भी, जन जन को आराम। आशा रख श्री राम से करो कर्म करो निष्काम। आशा रख श्री राम से कर्म करो निष्काम। एक दिन आएंगे प्रभु जपो निरंतर नाम, एक दिन आएंगे प्रभु जपो निरंतर नाम। तो हमें इस संसार को स्वप्न मत समझना चाहिए, और ये अवश्यंभावी है। इस आयु में के आके तो बहुत कुछ समझ में आने लगता है कि न कुछ लेके आया था और न कुछ लेके जाएगा। ये रैन बसेरा है, और बिस्तर बांध के रख, जब परवाना आ जाएगा तो रवाना होना ही पड़ेगा। तो मैं आज इसी वक्तव्य को लेकर आई थी। सबरी जन्मों जन्मों तक राम का इंतजार करती रही, हमारी क्या बिसात है। तो हमें ये प्रभु में निरंतर लीन होके उनका स्मरण करके अब जीवन व्यतीत करना चाहिए, और जितनी जल्दी उस मार्ग पे हम आ जाएं उतना ही कल्याण है हमारा। क्योंकि इस दुनिया में भटकाव के अलावा कुछ नहीं है और कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो दुनिया रैन बसेरा, चल जहाँ प्रभु का डेरा। दुनिया रैन बसेरा, चल मन जहाँ प्रभु का डेरा। उसी डेरे में अटल विश्राम, वहीं अटल विश्राम मिलेगा। और निष्काम भाव से सेवा करो। हम इसीलिए इस जगत में आए हैं, अपना तेरा करने के लिए ईश्वर ने नहीं भेजा। कदाचित उन्होंने सृष्टि जो है वो हमें बहुत कुछ दे रही है, और हमारा भी कर्तव्य है कि हम सृष्टि को कुछ दे जाएं। तो आज भाई नीरज कांसोती जी ने मुझे निर्देशित किया कि दीदी आज मेरी जगह बोल दीजिए। मैं उनकी तरह तो नहीं बोल पाती, परंतु मेरा प्रयास अवश्य है कि मैं उनकी अनुपस्थिति में एक छोटी सी उपस्थित दे पाऊँ। भाई सत्यप्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभाशीष देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, तथा माता जी की स्वस्थता के लिए पुनः पुनः ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। क्योंकि हमारी माता जी बीमार थी, हमने बहुत दिन तक देखा है, तो बहुत सारे व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि वही लोग व्यवस्था को बना के रखते हैं, और जब वो अस्त व्यस्त हैं तो पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, संभलने में समय लगता है। परंतु हाँ, ये हम अपने भाई के घर में आए हैं, तो बच्चे लोग हमको बैठा लाए, हमें भी तैयार नहीं थे कि मैं कुछ देना है, मैंने ऐसे ही छोड़ लिया। तो मैं यहीं पर बोलने लगी आके। आज मेरे भाई का घर है, यहाँ थोड़ा नेचुरल है, इन्होंने पेड़ पौधे लगाए, गाय भी पाली हुई है, तो अच्छा वातावरण है। मैंने बाहर बैठ के, मैंने कमरे में क्या दिखना, चलो यहाँ बैठ के मैं देती हूँ आज अपने भाई के घर में। मेरा भाई यहीं हमारे घर से थोड़ा ही पास रहता है, जहाँ हम लोग आते जाते रहते हैं। तो आज बच्चे एकदम यहाँ से गाय का, क्योंकि दूध लेने हम लोग यहीं से, गाय का ताज़ा दूध मिल जाता है, तो आते हैं। तो मैंने आज यहीं से सोचा, और मैंने एक फूल तोड़ा और उसकी मैंने बिंदी लगा ली। देखिए कितनी सुंदर बिंदी, एक फूल तोड़ा यहाँ से, उसकी पत्ती मैंने माथे लगा ली भगवान को, क्योंकि मैं भगवान की बिंदी लगा के ही रोज उद्बोधन देती हूँ। तो हमने कहा इस सृष्टि ने कितना सुंदर फूल दिया है, देखिए एक पंखड़ी लगा ली तो मेरा माथा सज गया। ईश्वर ने सब कुछ दिया है, हम साधन प्रसाधन की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ सब कुछ है। और दुनिया रैन बसेरा है, कुछ दिन का ही डेरा है। और राम राम बज राम राम बज राम राम बज बनमाली, और हो जाओ तैयार ट्रेन जंक्शन से जाने वाली, ट्रेन जंक्शन से है जाने वाली। अभी मेरे बेटे ने मुझे ये पंक्तियाँ याद दिलाई, मैंने कहा मुझे उद्बोधन देना है, तो उसने बोला मम्मी ट्रेन, तो हमें याद आ गया, हम लोग बहुत बोलते रहते हैं। जी, भाई के घर की फूल मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ।
ये आपको ये देखिए, यहाँ उधर गाय का बना हुआ है और इधर देखिए चकोतरा, यहाँ बड़े जो नींबू लगे हुए हैं, फूल हैं। और यहीं से एक पंखुड़ी तोड़ के मैंने अपनी बिंदी लगा ली। ये देखिए बिल्कुल प्राकृतिक नज़ारा है यहाँ पे। ये घर है छोटा सा भाई का और यहाँ बादल छाए हुए हैं और बरसात चाहे जब आ जाती है तो ट्रेन जंक्शन से है जाने वाली, तैयार बिस्तर बांधे बैठे हैं, जब ही बुलावा आ जाए। नहीं बांधेंगे तो भी ले जाएंगे वो तो। मैं प्रियतम की आस में बैठी हूँ, कब आएंगे प्रियतम, खड़ी निहारती बाट, कब आएंगे प्रियतम हमारे जो हमको ले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आप दोनों को प्रणाम करती हूँ, अभिवादन देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद सतप्रकाश जी को देती हूँ, मेरे पुत्रवत हैं। और अपने संस्थापक हृदयांगन को प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उनकी ही वजह से आज मैं इस धारा से जुड़ी। और अभी देखिए कहाँ तक पहुँचना है पता नहीं, ईश्वर की इच्छा है सब। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। बहुत बहुत आभार, आप लोग आए, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। जय बाबा विश्वनाथ, जय मां अन्नपूर्णे, हर हर गंगे, जय बाबा विश्वनाथ और जय केदारनाथ, जय बद्रीनाथ। सबको पुकारती हूँ और हमारी बहन जी जल्दी ठीक हो जाएं, इसकी मैं प्रार्थना करती हूँ। अब इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। कोई और भी दिख रहा है मुझे ठीक से दिख नहीं रहा, कोई और भी है, 1 मिनट वेट कर लेती हूँ। जो भी दिख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप लोग आए, मेरा जो उद्बोधन जो है सार्थक हुआ। बहुत अच्छा लगता है जब कोई सामने आके सुन लेता है। और हमारे दो जो हाँ बिल्कुल बहना, छोटी बहन है उनकी, तो अवश्य उनकी गोदी में सिर रख के थोड़ा, हम लोग यहाँ क्या होता है गांव में जब जाते हैं तो और या आते हैं तो भेंटते हैं, मिल के रोते हैं, तो अपनी बहना से मिल के 2 आंसू दृक जल से आपस में एक दूसरे को व्यवहार निभाएंगे। भगवान करे बनारस आने का बना तो रही हूँ प्रोग्राम। और बाकी हर इच्छा मैं कह देती हूँ, हर इच्छा बलवान, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। जो लोग और भी देखेंगे या देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और नमस्कार, धन्यवाद। कात्यायनी पांडे जी को भी बहुत बहुत आभार करती हूँ। ईश्वर चाहेंगे तो शीघ्र मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।